अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक एक ऐसा वीक है 2022 के पूरे साल के टाइम में से जब आलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स लिब्रा नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वन बाय वन सब बयान करता हूँ, लेकिन पहले वो दो न्यू इवेंट्स जो इन 7 दिनों में प्रोड्यूस होने वाले हैं, पहले थोड़ा सा जिक्र उसके बारे में कर देता हूँ। ये वीक 23 ऑफ जनवरी से सो ऑन 7 दिनों के लिए 29 ऑफ जनवरी तक है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 19 दिसंबर 2021 से रेट्रोग्रेड है और वो इस हफ्ते 28 ऑफ जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ बिग इवेंट फॉर लिब्रा नेचर। जब रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट होता है तो उसकी जो फ्यूलिंग्स हैं वो आपके माइंड को आसूदा करेंगी, आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ इन्हेंस होंगी, आपका ब्यूटी लविंग नेचर, इमोशनल स्टेबिलिटी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, रोमांटिक इमोशंस ये इन्हेंस होंगे। और इन इन्हेंसमेंट्स की वजह से आपको जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस है, व्हेन लिब्रा आर हैप्पी तो वो बहुत अच्छे रिसर्चर बनते हैं। जब लिब्रा अपने मूड में अच्छे हों तो वो बहुत हार्ड वर्कर बन जाते हैं। जब लिब्रा अपनी क्रिएशंस में बहुत हाई हों तो उनकी राइटिंग स्किल्स, उनका आइडिया मेकिंग, उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी वोकल एबिलिटी ये सब इन्हेंस हो जाती। तो वो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस डायरेक्ट एडवांटेजेस भी मिलेंगे और डायरेक्ट एडवांटेजेस भी दोनों मुयस्सर होंगे। वीनस के डायरेक्ट होने से अदरवाइज जो 2 प्लस पॉइंट मिलते हैं उनमें से एक लॉसेस की रिकवरी है। ऑल टाइप ऑफ लॉसेस, चाहे मटेरियल लॉसेस हों, चाहे रिलेशनशिप लॉसेस हों, चाहे हेल्थ लॉसेस हों, चाहे वो रिस्पेक्ट कोई इंसल्ट हो गई थी तो उसके लॉसेस हों, वो रिकवर होते। दूसरा अट्रैक्शन लेवल बढ़ता है। एंड तीसरा ये आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होने वाला है, तो दैट मीन्स योर लाइफ विल बी लग्जूरियस फ्रॉम 29 ऑफ। आप जो कंजूसी की मेंटालिटी से आगे बढ़ रहे थे, चीज़ें बना नहीं रहे थे, खर्च नहीं कर रहे थे और गुजारा करने का सोच रहे थे, तो अब आप थोड़ा सा खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय या लग्जरी साइड पर जाएंगे। एक एडवांटेज, एक चीज़ ये है इस हफ्ते जो होनी। दूसरी चीज़ 24 ऑफ जनवरी को होगी जब मार्स आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ एन आइडियल एंगल फॉर द मार्स टू बेनिफिट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ लिब्रा। मार्स जो जनरल एडवांटेजेस देता है लिब्राज, उसमें मटीरियल अचीवमेंट्स, कंपटीशन, करेज, मटेरियल अचीवमेंट्स में जो लग्जरी साइड है, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कंफर्टेबल गैजेट जो लाइफ को कंफर्ट में ले जाते हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे एंड मे बी आप कोई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सुख के लिए परफॉर्म करें। इसके अलावा तमाम वो लिब्राज जो अपने घर के लिए पिछले कुछ टाइम से कोशिशें कर रहे हैं वो अपना घर कर पाएंगे। ऐसे लिब्राज जो अपने घर को बढ़ाना चाहते हैं, घर को ताज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना चाहते हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी इन दिस टाइम। ये 6 वीक्स के लिए आपके 4th एंगल पर है। मार्स लिब्रा के लिए कभी भी अच्छा हो, किसी भी एंगल पर अच्छा हो, तो इनके बिजनेस ग्रोथ की वजह भी बनता है। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द मटीरियल एडवांटेजेस ओनली फॉर लिब्रा। वो 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करता है एंड मार्स जब भी फ्रेंडली होगा, किसी भी एंगल पर फ्रेंडली होगा, तो आपके यहाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट्स ये बढ़ जाएगी। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप। कभी भी मार्स अच्छा हो, लाइफ पार्टनरशिप चांसेस बढ़ जाएंगे, लाइफ पार्टनरशिप के इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। कई तरह के लाइफ पार्टनरशिप इश्यूज़ होते हैं, आपसी शादी के बाद आपसी मोहब्बतें नहीं जनरेट हो रही, ये एक इशू है। ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, ये एक इशू है। शादी ही नहीं हो रही, ये एक इशू है। एंड इसके अलावा लाइफ पार्टनरशिप में कोई आपसी तसादुम पैदा हो गया, फितरतें या जो फ्रैंकनेसेस हैं, ज़हनी हम आहंगी है, वो पैदा नहीं हो रही, तो ये भी इश्यूज़ हैं। जब मार्स अच्छी फॉर्म में आता है तो ये सब चीज़ें रिकवर होती हैं। ये 2 नए इवेंट्स हैं आपके लिए और ये दोनों ही आपको इस हफ्ते मुयस्सर आएंगे। पिछले हफ्तों से जो चीज़ें पॉजिटिव चलती आ रही हैं लिब्राज, उनमें
मरकरी आपके 5th एंगल पर है, ये स्टूडेंट लिब्रा के लिए बहुत अच्छा है, ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, उनके लिए बहुत अच्छा है। सन आपके 5th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर डील मेकिंग, दिस इज़ आइडियल फॉर प्लानिंग्स, दिस इज़ आइडियल फॉर एजुकेशन, दिस इज़ आइडियल फॉर योर अटैचमेंट्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर अथॉरिटीज़, दिस इज़ आइडियल फॉर योर डोमिनेटिंग स्किल्स, एंड इट इज़ आल्सो आइडियल फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो अमूमी तालीम हो। एंड आपका सैटर्न भी आपके 5वें घर में है। ये साल ताकतवर 3 साल है लॉन्ग टर्म प्लैनेट की सपोर्ट के साथ। अगले साल यही सैटर्न आपके 6 एंगल पर जाएगा और प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए आपको इस साल अपने मेजर एजेंडाज ऑफ लाइफ, मकासदे ज़िंदगी की तकमील के लिए इस साल बड़ी कोशिशें कर लेनी चाहिए। इन बड़ी कोशिशों से आपको यकीनन बिग रिवॉर्ड्स या बेसफुलनेस मिलेगी, तो अगले साल आप पछताएंगे नहीं कि काश मैंने उस वक़्त कर लिया होता। मैं तो आज भी बीइंग अ प्रोफेशनल टाइम बिहेवियर्स आपको बयान कर रहा हूँ। आप भी तो कभी कभी अपने टाइम बिहेवियर बयान करते होंगे। जैसे हमारे ज़माने में बच्चों को माएँ कहा करती थी कि मगरिब के वक़्त घर आ जाना। ये एक छोटी एस्ट्रोलॉजी थी। उन्हें लगता था कि मगरिब के वक़्त अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होना एस्ट्रोलॉजिकली सूरज के गुरूब होने को कहते हैं। सूरज एक ऐसे एंगल पर चला जाता है जिसके बाद आँखों की परफॉर्मेंस, हमारी आँखों की देखने की परफॉर्मेंस डल होती है। अभी तो बहुत जदीदियत आ गई, दिन और रात की तमीज़ नहीं रही, लेकिन जो दौर मेरे बचपन का था उसमें तो गांव देहातों में यही हुआ करता था कि मगरिब के वक़्त सब बच्चे घर आ जाएं, घरों के सरबराह भी वापस आ जाया करते थे, एंड देन रात शुरू हो जाती थी। थोड़ी देर बाद सो जाते थे लोग 9 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे, दैट्स इट। ईशा पढ़ने के बाद लोग सो जाते थे। तो वो छोटी एस्ट्रोलॉजी थी घरेलू लेवल की कि सूरज चला जाएगा, आप लोग आ जाओ। अब सूरज के चले जाने को एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट मानते हैं। उस वक़्त भी मानते थे, अब भी मानते हैं। इसी तरह ये भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिनकी अवेयरनेस मैं आपको देता रहता हूँ। इसमें आपको इनके बिहेवियर्स को जज करके अपनी लाइफ को प्लान करना होता है। सूरज इस वक्त जिस एंगल पर है, सैटर्न की बात हो रही थी, इनफैक्ट सैटर्न इस वक्त जिस एंगल पर है ये फ्रेंडली है। थोड़े अरसे बाद ये चला जाएगा 2023 में मार्च में। जब ये चला जाएगा फिर इसको वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, 30 साल के बाद दोबारा इस एंगल पर आएगा। तो ये साल आखिरी है, मुयस्सर है आपको। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में निखार लाना है, मकासद ज़िंदगी की तकमील करनी है, रिश्ते तय करने हैं, ट्रैवलिंग करनी है, दोहरी शहरियत के लिए कोशिशें करनी है, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, फेस वैल्यू बनानी है, बेसफुल सोर्स ऑफ इनकम प्रोड्यूस करना है, तो दिस इज़ राइट टाइम। एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर एट द मोमेंट। आप कर लीजिए। बाद में इसमें से कुछ चीज़ें कम होती जाएंगी। सैटर्न कम हो जाएगा, कभी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, कभी जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, कभी कोई ना कोई चीज़ कम ही होती रहेगी। एट द मोमेंट एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। जो मैं प्रोफेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वीनस इज़ इन गुड फॉर्म, सन इज़ इन गुड फॉर्म, मर्करी इज़ इन गुड फॉर्म, मार्स इज़ इन गुड फॉर्म, जुपिटर इज़ इन गुड फॉर्म, सैटर्न इज़ इन गुड फॉर्म। पीछे रह क्या गया? जब सब चीज़ें प्लानफुली चल रही हैं तो दैट मीन्स मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम आपके पास मुयस्सर है। अब आपको करना क्या है? प्लान करने हैं, अपनी स्किल्स को परफॉर्म करना है। टाइम कुदरती अच्छा है, दोनों मिल जाएंगे, हाई रिवॉर्ड्स जनरेट होंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। डू इट। अगर कोई कमी रह जाए, कोई वीकनेस हो, तो रूबी पहन लीजिए, ओपल पहन लीजिए, सूर्यशम्स पढ़ लीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी वीकनेसेस को, जो एवरेज टाइप की वीकनेसेस हैं, एवरेज टाइप की सेंसिटिविटीज़ हैं, उन्हें रिपेयर कर देते। अगर कोई सिवियर डिफ़िकल्टी है, मूड स्विंग, एंगर फिट्स, डिज़ास्टर इन लव लाइफ, डिज़ास्टर इन फिज़िकल हेल्थ, डिज़ास्टर इन कैरियर साइड, तो देन यू नीड पर्सनल डायग्नोसिस। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं लिब्राज, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एज़ यू नो, होपफुली आप इस बात को अब अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगले हफ्ते का क्लू ये है कि अगले हफ्ते नया चांद होने वाला है। वो अलग से आपके अंदर इमोशनल बूस्टिंग पैदा करेगा। वो आपके किस हिस्से में है, उससे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।